गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम जो है वो है कि कोई भी आवेश है तो उस आवेश के ऊपर उस पृष्ठ का घनत्व क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस वाले पार्ट के अंदर अलग अलग तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के सवाल यहाँ पे दिए हुए। तो इसमें लिखा है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, और यह तीसरा अनंत समतल आवेश अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। बराबर, मतलब अलग अलग तरीके से इसको 3 अलग अलग तरीके से तुमको प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने समझेंगे कि पृष्ठ घनत्व क्या होता है। कोई भी आवेश है तो उसका पृष्ठ का घनत्व क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको पता है कि घनत्व का मतलब क्या है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है ना, ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। रो इक्वल टू m/v। रो मतलब होता है घनत्व, द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, पर यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व, जैसे मतलब कोई भी जैसे कि आवेश है, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी एक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, अब इसके ऊपर आवेश जो है प्लस आवेश है, तो ये इसका जो पृष्ठ है इसका घनत्व क्या होगा। बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका जो पृष्ठ है उसका घनत्व मतलब सबसे पहले द्रव्यमान। तो अपने क्या बोलेंगे कि आवेश के पास में द्रव्यमान तो होता ही नहीं, उसके पास तो आवेश ही होता है। तो द्रव्यमान की जगह पे अपने लिखेंगे आवेश Q, और आयतन, यहाँ पे तो आयतन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो क्षेत्रफल है, ये तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो A आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q/A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा घनत्व। तो पृष्ठ का घनत्व जो है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला है सिग्मा बराबर Q/A। तो ये क्या हुआ, पृष्ठ का घनत्व, कोई भी आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो ये होगा। ठीक है ना, तो ये सिंपली अपने को घनत्व का सूत्र पता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान, तो कोई भी आवेश है, पृष्ठ का आवेश है, तो उसके पास तो द्रव्यमान तो होगा ही नहीं, तो द्रव्यमान की जगह पे आ जाएगा आवेश, और उसका आयतन तो है ही नहीं, पृष्ठ जो होता है वो पृष्ठ में तो क्या होता है x और y होता है, 2 ही होते हैं, मतलब उसका क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये वाला सूत्र तुमको याद रखना है। ठीक है ना, अब इसके बाद में है कि इसी टॉपिक को अपने समझेंगे, जो यहाँ पे 3 सवाल है। ठीक है ना, तो इसी को अपने यहाँ पे समझेंगे कि मान लो कि ये अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपने समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये फिगर को अपने समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है कि मान लो कि मेरे पास में कोई भी समतल कोई भी प्लेट है। ठीक है ना, अब समतल प्लेट पे तो क्या होता है प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो इस समतल प्लेट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। बराबर, तो यहाँ पे यही बातें जो है अपने को यहाँ पे समझनी है। तो इसी प्लेट के अंदर तुम ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे यही एक समतल प्लेट ली हुई है और इस समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है तो वो समझना है। तो यहाँ पे ये जो रॉड टाइप बताया हुआ है, तो ये रॉड जो है नहीं, ये क्या है, एक तरह से गाउसीय पृष्ठ बनाया हुआ है। अब गाउसीय पृष्ठ में कैसा होता है कि देखो कोई भी आवेश सिंगल आवेश है, ठीक है, एक ही आवेश है, तो उसका पृष्ठ जो है वो ऐसे बनता है, इसके चारों तरफ गोलीय पृष्ठ बनता है। लेकिन कोई भी आवेश जो है वो समतल में ऐसे पृष्ठ बना रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर प्लस पृष्ठ बना रहा है, तो उसका गाउसीय जो पृष्ठ होगा वो एक बेलनाकार आकार में होगा, ठीक है ना। तो ये एक गाउसीय पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसको गाउसीय पृष्ठ से अपने उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे खाली समतल प्लेट ही है। ये वाला जो यहाँ बेलनाकार आकार बता रहा है, ये बेलनाकार एक काल्पनिक है। ये गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है, ये रियल में नहीं है। ये खाली अपने ने कल्पना की है कि यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ लगाएंगे तो किस साइड विद्युत क्षेत्र निकलेगा, कहाँ पे उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो खाली तुमको यहाँ पे ये एक ही चीज़ समझनी है कि ये समतल जो है एक प्लेट है जिसके ऊपर प्लस आवेश है और ये जो है एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अब तुम ध्यान से समझोगे, अब अपने को पता करना है कि इस पृष्ठ पे कौन सी दिशा में विद्युत क्षेत्र निकलेगा, कौन सी दिशा में पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब बातें अपने को समझनी है। अब यहाँ पे कैसा है कि एक समतल प्लेट है, ये समतल प्लेट है। अब इस समतल प्लेट पर आवेश प्लस है। अब इस समतल प्लेट का मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब इस बिंदु यहाँ पे एक P बिंदु, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। तो ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे जो काल्पनिक। तो इस P बिंदु जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको अपने यहाँ से इतनी दूरी जो है वो स्मॉल r मान लेते हैं। तो इस पृष्ठ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखो ऐसा ही, ये फिगर में ऐसा ही देखो यहाँ पे P बिंदु है और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मध्य बिंदु जो है, जिस यहाँ से मध्य बिंदु से लेके P बिंदु तक की दूरी जो है वो यहाँ पे r दी हुई है, बराबर। इसी तरह इस साइड वाला जो भाग होगा, यहाँ पे भी जो दूरी है r होगी, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ आगे वाले भाग में और पीछे वाले भाग में समान तरीके से लग रहा है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भाग देखो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये गाउसीय पृष्ठ में अपने क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस अपने को पता है कि प्लस में विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलता है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है। अब इसका गाउसीय पृष्ठ देखेंगे तो इस पृष्ठ जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इसी दिशा में, तो अपने क्या देख रहे हैं कि E की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा दोनों सेम है, एक ही दिशा में, मतलब थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 0। इसी तरह इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी क्या है, देखो यहाँ प्लस है तो विद्युत क्षेत्र सीधा जाएगा E, और यहाँ पे जो इसका गाउसीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल भी बाहर की तरफ है, मतलब ds जो है वो भी बाहर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में भी बनने वाला जो कोण थीटा है वो 0 होगा। तो अब अपने को कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस साइड वाला मान और इस साइड वाला मान अपने जोड़ देंगे। तो अपने को पता है कि सबसे पहले अपने इसका फ्लक्स ज्ञात करें, तो फ्लक्स का सूत्र तो E डॉट डी एस होता है, तो E डॉट डी एस जो है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान तो पता ही है, तो इस तरह से अपने दोनों का मान लिख के अपने उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया आगे वो अपने देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं विद्युत फ्लक्स, बराबर। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो दोनों सिरों पे, ठीक है, तो दोनों सिरों पे विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों, तो
एक ई एस कॉस थीटा, दूसरे का मान भी ई एस कॉस थीटा होगा, दोनों साइड सेम होंगे। तो अपने गाउसियन प्लस जो बना था बेलनाकार, तो इस साइड वाला भाग ई डॉट डी एस और इस साइड वाला भाग ई डॉट डी एस, ये दोनों तो समान ही होंगे, दोनों में थीटा का मान तो जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई एस कॉस जीरो, ई एस कॉस जीरो। अब कॉस जीरो का मान तो कितना होता है 1, मतलब ई एस प्लस ई एस हो जाएगा, मतलब 2 ई एस हो जाएगा। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो 2 ई एस होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अपने को मिला 2 ई एस। अब अपने को एक और फॉर्मूला पता है चुंबकीय फ्लक्स का, और वो है फाई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डेल्टा क्यू क्या है, तो उस जो समतल चादर है या समतल प्लेट है उसके अंदर कुल आवेश कितने हैं, तो उसके अंदर कुल आवेश ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने ने जो फॉर्मूला पढ़ा था पृष्ठ आवेश का, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए बराबर, तो इसी फॉर्मूले से अपने ये कुल आवेश का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें कैसा है देखो, ये पृष्ठ का घनत्व, Q मतलब आवेश, A मतलब क्षेत्रफल। अब अपने को आवेश का मान ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, Q को यहीं रखते, A को इस साइड लेके जाता हो, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। तो अब देखो ये Q का मान अपने को मिल गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रफल को अपने ने S से बताया, क्षेत्रफल को किससे बताया, S से। देखो हर जगह पे S लिखा है, S, तो S मतलब क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे भी एक ही जगह पे अपने क्या रखेंगे, S। तो Q का मान क्या आ जाएगा, Q बराबर सिग्मा S। इसीलिए यहाँ पे देखो QIN मतलब अंदर समतल पृष्ठ के अंदर का आवेश जो है वो कितना लिखा है, सिग्मा S। S मतलब क्षेत्रफल और सिग्मा मतलब पृष्ठ का घनत्व। तो ये जो मान है वो उसकी QIN की जगह पे अपने रख देंगे, तो यहाँ पे रख दिया। अब देखो QE बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो QE का मान कितना आया, सिग्मा S, तो यहाँ पे सिग्मा S मान रख दिया। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो सिग्मा E इसका मान किसके बराबर है, 2ES के बराबर, तो सिग्मा E की जगह पे क्या रख देंगे, 2ES, तो यहाँ पे आ गया 2ES। अब 2ES QIN इसकी जगह पे आ गया सिग्मा S एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड S है, तो SS को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 भाग में चला जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही जो मान है, यही मान अपने को यहाँ पे मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना जो है वो फाइनल उत्तर है। और ये तुमको यहाँ तक एग्ज़ाम में पूछे तो तुमको यहाँ तक क्लियर करना है। नया टॉपिक, उसके अंदर अपने पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसके पहले अपने ने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब पृष्ठ के ऊपर होता है, और रेखीय आवेश घनत्व मतलब किसी सीधी रेखा है, लाइन है, उसके ऊपर आवेश है, तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे होगा उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सवाल क्या है कि गाउस के नियम से एक आवेशित तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो मान लो कि मैंने एकदम पतला जो है वो वायर लिया, ठीक है। अब इस वायर पे क्या है, प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, ठीक है। अब इस वायर पे घनत्व कितना है, किसका, आवेश का घनत्व कितना है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व ही बोलेंगे। तो इसके ऊपर घनत्व कितना। अब अपने मान लेते हैं कि ये जो वायर है वो L लंबाई है, L लंबाई तक लंबा है, ठीक है ना। तो अब इसका घनत्व ज्ञात करेंगे, तो अपने को पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान बटे आयतन, पर यहाँ पे तो द्रव्यमान नहीं है, आवेश है। तो आवेश है तो इसका सूत्र क्या हो सकता है? इसका सूत्र हो सकता है कि द्रव्यमान की जगह पे तो आ जाएगा Q। आयतन, तो यहाँ पे तो आयतन क्या होगा? एक पतला सा वायर, एक पतला सा वायर है ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आयतन भी नहीं हो सकता। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी नहीं हो सकता क्योंकि एकदम पतला है, तो चौड़ाई तो उसकी मोटाई तो होगी ही नहीं, ना के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है? खाली लंबाई है। तो लंबाई है तो इसलिए इसको खाली क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो यहाँ पे Q/L बराबर जो है रेखीय आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो इसका सूत्र हो जाएगा लैम्बडा बराबर Q/L। ये तुमको याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व का पढ़ा था, सिग्मा बराबर Q/A। तो ये सिग्मा जो होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, लैम्बडा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है। आवेश दोनों में सेम है। अब यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व में क्षेत्रफल इसलिए होता है क्योंकि पृष्ठ जो होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, जिसको मोटाई बोल सकते हैं। लेकिन रेखीय आवेश में क्या होता है? खाली लंबाई ही होती है, मोटाई उसकी ना के बराबर है, जिसको अपने काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए लंबाई ही होती है, इसलिए इसको खाली L लिखा। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र जो होता है वो होता है Q/L, ठीक है। Q मतलब कुल आवेश और L मतलब कोई भी चालक तार है या चालक वायर है तो उसकी लंबाई, बराबर। तो इसी तरह यहाँ पे भी अपने को यही सब बताया हुआ है कि रेखीय आवेश घनत्व मतलब क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। मतलब मान लो एक पतला सा वायर है, तो इस पतले से वायर में मान लो इतने सारे आवेश है, तो इस पतले से वायर में कितने आवेश रह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को अपने रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। एक पतले से वायर में बहुत सारे आवेश इकट्ठा हो जाते हैं तो अपने बोलेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा है। एक पतले से वायर है उसमें आवेश कम है तो अपने बोलेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कम है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ कि मेरे पास में एक वायर एकदम पतला जिसका 1 मीटर वायर है। अब इस 1 मीटर वायर में मान लो 50 कूलम आवेश है, ठीक है। और दूसरा वायर है वो भी 1 मीटर का है, लेकिन उसके अंदर 100 कूलम आवेश है। तो अपने क्या बोलेंगे कि जो 50 कूलम आवेश है उसका रेखीय आवेश घनत्व कम है और 100 कूलम आवेश जो है उसका रेखीय आवेश घनत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर वायर में जहाँ आवेश ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही इसके यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इसका सूत्र जो है तुमको याद रखना है, लैम्बडा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है, Q मतलब कुल आवेश, L मतलब लंबाई। अब Q आवेश जो होता है वो कूलम में होता है और लंबाई तो मीटर में होती है, तो कूलम/मीटर जो है वो उसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना रेखीय आवेश घनत्व। अब इसी रेखीय आवेश घनत्व पे अपने को गाउसीय का नियम लगा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल है, ये सवाल है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एग्जाम में पूछते हैं, तो ये तुमको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले कि अनंत लंबाई मतलब बहुत लंबा वायर जिसकी लंबाई निर्धारित नहीं है, अनंत लंबाई है। तो और उस अनंत लंबाई पे समान आवेश है, मतलब सब जगह के समान आवेश है, एक ही तरह के आवेश है, ठीक है ना। अलग अलग नहीं, कहीं पे जैसे मान लो Q है, कहीं पे 2Q, कहीं पे 3Q, ऐसा नहीं है। सब जगह पे समान आवेश है, मतलब सब जगह पे Q Q Q Q आवेश है। तो उस तार पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चित्र के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक समान ये वायर दिया हुआ है, ये वाला ये वायर दिया हुआ है, एक पतला सा वायर है और उसके ऊपर प्लस आवेश है। अब पतले से वायर में यहाँ पे एक बेलनाकार गाउसीय स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसको गाउसीय नियम से ही अपने को हल करना है। तो एक पतले से वायर और उसके चारों तरफ बेलनाकार गाउसीय जो है स्वरूप बना है। अब इस वायर की लंबाई कितनी L है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, मान लो L, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो देखो एक बिंदु P है जो इस वायर से R दूरी पे। अब इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, बराबर। तो
ये वाला जो भाग है, ये P बिंदु वाला भाग, इसको वक्रीय भाग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वक्राकार है, एकदम राउंड शेप में होता है। और इसके ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको समतल पृष्ठ बोलते हैं या समतल भाग बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम समतल होता है। ठीक है ना। जैसे बेलन होता है, तो बेलन का जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग तो गोलाकार होता है, ये वक्र में होता है, तो इसलिए वक्रीय भाग बोलते हैं। ये भी वक्रीय भाग होता है, लेकिन ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग तो समतल होता है, इसलिए समतल भाग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, और समतल यहाँ पे, इन दोनों जगह पे अपने को क्या करना है, उसका विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स तो अपने को पता ही है कि फाई विद्युत फ्लक्स E बराबर होता है E डॉट ds। ठीक है ना। जिस तरह से पहले वाला में किया था, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो दो जगह पे अपने को ज्ञात करना है, एक तो वक्रीय भाग में विद्युत फ्लक्स कितना है और समतल भाग में विद्युत फ्लक्स कितना है, दो जगह पे क्या करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना मान होगा वक्रीय भाग उतना का उतना यहाँ पे भी होगा, क्योंकि दोनों जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वक्रीय भाग है, तो दोनों का मान समान होगा। और ऊपर वाला भाग समतल है और नीचे वाला भाग भी समतल है, तो ये भी दोनों मान जो है वो क्या होंगे, समान होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वक्रीय भाग बिंदु P है, तो इस बिंदु P पे अपने को क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में, ठीक है, वो, और विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में, वो अपने देखेंगे। तो अपने क्या देखेंगे, ये बिंदु P है, तो देखो प्लस चार्ज है, तो प्लस तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को बाहर की तरफ भेजता है E, तो इसका E का मान जो है वो बाहर की तरफ होगा, बराबर। अब ये वक्रीय पृष्ठ है, तो वक्रीय पृष्ठ यहाँ पे है, तो इसका भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही होगा। अपने ने बताया कि कोई भी पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल उसके लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे भी ये पृष्ठ है, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबवत बाहर की। तो अपने क्या देखते हैं, ई भी इसी दिशा में और ds भी इसी दिशा में, दोनों जो है वो एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो थीटा है 0 होगा। क्यों? क्योंकि ई भी इसी दिशा में, ds भी इसी दिशा में, दोनों की दिशा समान है, मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा। वक्रीय भाग में थीटा का मान 0 होगा। इसी तरह ऊपर वाला भाग समतल पृष्ठ, ठीक है। तो समतल पृष्ठ में अपने ध्यान से देखेंगे तो प्लस यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र तो जो बाहर की तरफ होगा, ई बाहर की तरफ है, लेकिन ये वाला पृष्ठ समतल है, तो समतल भाग इस साइड है। मतलब मैंने क्या बोला है, कोई भी भाग मतलब उसके समतल भाग जो होता है उसके विद्युत उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके लंबवत होता है बाहर की तरफ। तो ये इसका पृष्ठ है, तो उसका क्षेत्रफल लंबवत बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, तो इसका क्षेत्रफल तो ऊपर की तरफ ऐसे होगा, तो ऊपर की तरफ ds होगा। तो अपने क्या देखते हैं कि E इस दिशा में जा रहा है और ds जो है इसके लंबवत जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला कोण तो 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस समतल भाग में E इस दिशा में जा रहा है, ds ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ds जो है वो समतल पृष्ठ के लंबवत होता है तो ऊपर जा रहा है, और E जो है वो यहाँ पे प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ, तो इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा है। तो अपने क्या देखते हैं कि वक्रीय भाग में थीटा का मान 0 है और समतल भाग में थीटा का मान जो है 90। तो इन दोनों मान को अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल अपने को विद्युत फ्लक्स का मान जो है अपने को मिल गया। तो इसको आगे कैसे किया, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने ने फ्लक्स का मान ज्ञात किया, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स जो है वो दो को जोड़ा, एक किसको जोड़ेंगे, फ्लक्स जो वक्रीय पे मिला, वक्रीय मतलब थीटा बराबर 0, और दूसरा फ्लक्स जो है वो समतल मतलब थीटा बराबर 90। तो वक्रीय में क्या सूत्र मिलेगा, अपने को पता ही है, फ्लक्स का सूत्र जो होता है E डॉट ds कॉस थीटा होता है। तो वक्रीय में क्या होगा, E डॉट ds कॉस, वक्रीय में कितना है 0, तो कॉस 0 हो गया। समतल में क्या है, E डॉट ds कॉस 90, तो 90। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1, लेकिन कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0, मतलब ये वाला जो भाग है 0 से गुणा करेगा E डॉट ds, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली जो टर्म है वो तो कट जाएगी, लिखेंगे ही नहीं। तो खाली यहाँ पे वक्रीय वाला जो मान है वो लिखेंगे। तो E डॉट ds कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो खाली आएगा E डॉट ds। तो टोटल जो फ्लक्स है वो वक्रीय का जो फ्लक्स होगा उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रीय
जो है उसका क्षेत्रफल अब अपने यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो अपने को देखो वक्रीय पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रीय पृष्ठ जो अपने क्या देखते हैं, ये तो बेलनाकार आकार में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेलनाकार आकार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलनाकार आकार का क्षेत्र, ये देखो बेलना की लंबाई L है, क्योंकि वायर जितना लंबा होगा उतनी लंबाई इसकी भी होगी। दूरी जो है वो R है, मतलब ये R है तो इसकी त्रिज्या भी R, तो इसका सूत्र क्या होगा 2πRL, ये सूत्र होगा। बेलनाकार का सूत्र यही होता है ना 2πRL। L मतलब होती है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये, R मतलब उसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब R, ये रही 2π तो 2π। तो यहाँ पे अपने देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल जो होगा 2πRL होगा। तो ds की जगह पे क्या रख देंगे 2πRL, तो यहाँ पे आया E, ds की जगह पे आया 2πRL, ठीक है। तो अब फ्लक्स का सूत्र जो मिला, फ्लक्स फाई बराबर आया E.2πRL। अब गाउसी का नियम लगाएंगे अपने, ठीक है, और गाउसी का नियम अपने को पता ही है, फाई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डेल्टा क्यू का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, मतलब उस वायर के ऊपर कुल आवेश कितना है, ठीक है। तो वायर के ऊपर कुल आवेश कितना है, तो अपने ने पता ही है कि ये आवेश है वायर के ऊपर, इसकी लंबाई अपने ने मानी थी L, आवेश है Q, तो इसका सूत्र क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व। तो अपने बोलेंगे लैम्बडा बराबर Q/L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा L, तो Q की जगह पे अपने क्या लिख देंगे लैम्बडा L। तो लैम्बडा L का मान यहाँ पे रख दो Q की जगह पे, ठीक है, Q की जगह पे लैम्बडा L का मान रख दिया। अब फाई का मान अपने को पता ही है क्या था 2πRL E.2πRL, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। अब अपने क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, कैंसिल हो गया। अब E को भाग में लेके चले जाते, 2πR को भाग में लेके चले जाते, तो E बराबर आ जाएगा लैम्बडा बटे में आ जाएगा 2πR, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे फाइनल जो है इसका उत्तर जो आया वो आया E बराबर लैम्बडा 2πR एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका फाइनल के अनंत कोई भी रेखीय वायर है तो उसके ऊपर गाउसीय नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो का मान जो होगा वो होगा E बराबर लैम्बडा 2πR एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसी को दूसरे कोई फॉर्मूले में बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अपने को पता है कि K का मान कितना होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या रखेंगे K रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे K रखा। अब इसमें क्या करते कि इसको क्या करते कि 2 से गुणा और भाग कर देते, 2 से गुणा भाग तो ऊपर 2 नीचे 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना, 1/4π एप्सिलॉन। तो उसकी जगह पे K रख देंगे। तो इसका दूसरा एक और सूत्र बनेगा 2K लैम्बडा अपॉन R। तो ये भी तुमको याद रखना है, ठीक है ना। तो अनंत रेखीय वायर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो एक तो ये तो होता ही है, दूसरा ये भी हो सकता है 2K लैम्बडा अपॉन R, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है अपना चैप्टर नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है, और यहाँ तक जितने भी मैंने टॉपिक चलाए वो सब इम्पोर्टेंट हैं, और इस सब इम्पोर्टेंट टॉपिक को तुमको अच्छे से लर्न करना है और रिवाइज करना है। पहला चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी भी आती है और उसके सम्स भी आते हैं।